नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव सिंह, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस बात की चर्चा करेंगे वो है क्लॉ हैंड। जैसा है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि क्लॉ हैंड एक नर्व पालसी होता है जिसमें हाथ आपका ऐसा हो जाता है। मीडियल नर्व और अल्नर नर्व दो बहुत ही ज़रूरी नर्व होते हैं जो कि हमारे गर्दन से चलकर वो हाथों को मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो क्लॉ हैंड होने से एक ये हाथ ये जो अपने छोटी उंगलियों की तरफ जो मसल्स होती हैं वो पैरालाइज होने लगती हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं और फिर ये फंक्शन इसका कम होने लगता है। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम उसकी बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट उसका कैसे करेंगे। ओवरऑल मैनेजमेंट देखा जाए तो इसमें एक तो नर्व स्टिमुलेशन हम करते हैं। मेनली दो नर्व होते हैं, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। इन दोनों नर्व को हम स्टिमुलेट करते हैं बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, मसल स्टिमुलेशन थेरेपी बोलते हैं फिजियोथेरेपी में। उसे हम इन दो मसल्स के जो वीकनेस के कारण ये होता है, तो इन्हें हम स्ट्रेंथन के लिए एक रेगुलर इम्पल्स देते हैं जिससे वो उंगलियां आपका खुलने लगता है धीरे धीरे। सबसे पहला मैनेजमेंट में तो हम मसल स्टिमुलेशन देते हैं। दूसरा होता है स्प्लिंटेज। हम उंगली को बहुत लंबे समय तक वो इस पोजीशन में ना रहे, इसके लिए एक सपोर्ट देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि ये उंगली ज़्यादातर सीधा रहे। और जब आप उसको यूज़ करें तो हटा के उसको एक्सरसाइज करें ताकि उसकी रिकवरी में वो ज़रूरी मदद करे, और जैसे ही वो उसका काम हो जाए तो वापस से स्प्लिंटेज करें आप। तीसरी जो होती है बहुत एडवांस केस में इसका टेंडन ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन होता है वो हमारा फोकस होता है कि जो टेंडन ट्रांसप्लांट किया है उसको वापस से रीएजुकेट करना, उसके नए फंक्शन को इम्प्रोवाइज कराना। उसके लिए भी हम मसल स्टिमुलेशन और टेंस थेरेपी देते हैं, जिससे एक तो वो नर्व का पेन कम होता है और दूसरा उस मसल का जो टेंडन ट्रांसप्लांट होने के बाद जो मसल का काम है उसको सिखाने के लिए हम उस मसल को स्टिमुलेट करेंगे। और जब हम स्ट्रेंथन करते हैं तो वो सिर्फ उन दो मसल्स की बात नहीं करेंगे, पूरे हैंड मसल को साथ में लाने की बात करेंगे। उन हाथ में एक्सरसाइज करने के लिए हमें उसका प्रॉपर फंक्शनिंग होना ज़रूरी है। तो इसमें दो तरीके के एक्सरसाइज होते हैं। एक तो जिसमें हम ये फिस्ट बना सकें, अपनी मुट्ठी बंद कर सकें, ये वाली एक्सरसाइज होती है, और जो दूसरी एक्सरसाइज होती है उसको खोलने वाली एक्सरसाइज होती है। तो ये दोनों एक्सरसाइज को हमें साइमल्टेनियसली दोनों लेके चलना पड़ता है ताकि उसका स्ट्रेंथनिंग हो सके उस मसल्स की जो वीक हो रहा है। तो कैसे एक्सरसाइज करेंगे, एक तो होता है एक्टिव और एक होता है असिस्टेड मूवमेंट। तो इनिशियल फर्स्ट उसमें हम असिस्टेड मूवमेंट कराएंगे, उसको पकड़ के सपोर्ट कराएंगे ताकि ये अपने फुल फंक्शन में मूवमेंट कर सके। इसके जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है वो हम कराएंगे, फिर एक्टिवली कराएंगे और फिर रजिस्टर्ड मूवमेंट कराएंगे। तो रजिस्टर्ड मूवमेंट में हम इसको बॉल दे सकते हैं, जो स्पॉन्जी बॉल आता है उससे अपन स्टार्टिंग में करा सकते हैं। वे एक प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक देता है, स्टिमुलेशन देता है ताकि वो हाथ आपका प्रॉपर फंक्शन कर सके बॉल के साथ। जब एक बार ये एक्टिवली करने लगेंगे बॉल के साथ तब फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं। उसके लिए हम स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। स्प्रिंग अलग अलग रेजिस्टेंस के होते हैं। फिर थेराबैंड हम यूज़ कर सकते हैं। और साथ में क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये पूरा हाथ अपने फुल फंक्शन में काम नहीं करता है, तो बाइसेप्स की भी ट्रेनिंग करानी रहती है हमें, ट्राइसेप्स की करानी रहती है, शोल्डर मसल्स की भी हमें स्ट्रेंथनिंग करानी रहती है। तो इन एक्सरसाइज से फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट से हम क्लॉ हैंड को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं और उसको ठीक करने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।